आज हम पढ़ेंगे बहुपद। कक्षा 10 में ये दूसरा अभ्यास है, दूसरी प्रश्नावली है। तो बहुपद शुरू करने से पहले हमें ये भी जानना है कि है क्या। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुपद। बहु माने बहुत और पद पद ही है। जिस भी समीकरण में, जिस भी व्यंजक में एक से ज्यादा पद लिखे गए हों वो बहुपद है। अब व्यंजक एक पदीय भी हो सकता है, द्विपदीय भी हो सकता है, त्रिपदीय भी हो सकता है। ऐसा हमने पहले पढ़ा भी है। आज यहां हम देखेंगे बहुपद की घात। इस प्रश्नावली में बहुपद की घात सीखेंगे। और ये रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। मतलब यह है कि बहुपद में जो तुम्हारा चर है, एक्स वाई जेड ये सब चर हैं, उस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी किसी भी चर की, वह उस बहुपद की घात मान लिया जाता है। सबसे पहले तो हमें यह जानना है, अगर कभी पूछा जाए कि बहुपद की घात कितनी है, तो उसमें जो सबसे बड़ा घात वाला चर लिखा हो वो बहुपद की घात होती है। जब रूट में लिख दिया जाता है तो वह बहुपद नहीं होता है, क्योंकि बहुपद होने की सबसे पहली शर्त यह भी है कि जो चर हमारा है उसकी घात पूर्णांक होनी चाहिए। अब हम ये भी कह सकते हैं कि पूर्णांक, जब हम पीछे पढ़े हैं कि पूर्णांक हमारा धन ऋण सब में लिखा जा सकता है, यहाँ ऐसा नहीं है। इस पूर्णांक का मतलब वो संख्या पूरी लिखनी चाहिए, जिसे हम होल नंबर बोलते हैं, जिसे हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, वो अंक होना चाहिए। उनमें से कोई भी हो तब हमारा जो दिया हुआ व्यंजक है वो बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे नहीं होने के लिए हम देखते हैं, मान लो लिख दिया गया है 1/x धन 1, यहां फिर कुछ भी लिख दिया जाए तो ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा, जैसे मान लो लिखा हो √x धन यहां कोई भी नंबर हो, 2 3 हम कुछ भी जाने, तो यह भी बहुपद नहीं। क्या कारण है कि बहुपद की घात जैसे मैंने आपको बताया 0 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी हो सकती है, लेकिन ना तो ऋणात्मक हो सकती है और ना ही बटे भिन्नात्मक हो सकती है। यहां हम अगर देखेंगे तो यक्स की घात, इस वाले में हमारी यक्स की घात ऋणात्मक आ जाएगी और इसमें हमारी यक्स की घात भिन्नात्मक हो जाएगी। इसलिए ये दोनों पद या इस तरह के कोई भी पद लिखे गए होंगे तो वे बहुपद नहीं होंगे। जब ये जिस पर रूट लगा हो, अगर उसकी घात पूर्ण नहीं आ रही है, अब यक्स स्क्वायर लिखा होता रूट के अंदर तो उसकी घात, उसका चूंकि रूट निकल जाता तो वो बात अलग है। मैं यहां बता रहा हूं जहां जिसका रूट नहीं निकल रहा है उसके चर पर अगर घात भिन्नात्मक लिखी जाएगी तो वह जो दिया हुआ व्यंजक है वो बहुपद नहीं होगा, या जिसकी घात ऋणात्मक होगी वह भी बहुपद नहीं होगा। एक चीज ये क्लियर हो गई। अब दूसरा हमें जानना है कि किसी भी व्यंजक में सबसे बड़ी घात, जैसे मान लो लिखा हो x धन 1, तो इस व्यंजक में यक्स ये चर है और इसकी घात है 1, इसलिए ये रैखिक बहुपद होगा। या इसे हम ये रैखिक बहुपद होगा। अब अगर मान लो यही लिखा होता, मान लो लिखा हो 2x² धन x धन 3, ये बहुपद है। इसमें एक तो ये पद अगर बताना है तो 3 पद हो गए, 1 2 3। अब ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है। तो हमें एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय व्यंजक भी पता होना चाहिए। और उसके बाद रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 हो चर की, द्विघात बहुपद जिसकी चर की घात 2 हो, या मान लो लिखा होता x³ धन 3, ये भी लिखा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा जो
इसमें है ये x की घात 3 है, यानी जो चर हमारा है उसकी घात 3 है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद होगा। इस तरह से हमें बहुपदों को जानने की जरूरत है। एक बार मैं फिर से बोले देता हूं, कोई भी व्यंजक आपके सामने लिखा हो, चाहे जैसा भी हो, तो सबसे पहले हमें वो देखना, अगर उसमें पूछा गया है कि कितने पद हैं, हालांकि इस क्लास में आपके ये नहीं पूछा जाना है, लेकिन अगर पूछा जाता है तो ये व्यंजक था, इसमें 2 पद थे, इसमें 3 पद हैं, इसमें भी 2 पद हैं। अब इसके बाद ये रैखिक बहुपद है, जिसमें चर की घात 1 होगी, वह रैखिक बहुपद होगा। जिसमें चर की घात 2 होगी वह द्विघात बहुपद होगा। और जिस व्यंजक में चर की घात 3 होगी वह त्रिघात बहुपद होगा। इस तरह से हमें बहुपदों के बारे में जानना है और इसी आधार पर हम आगे चल करके अब इस प्रश्नावली में अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें ये बता देना आवश्यक था कि बहुपद है क्या, उसकी पहचान आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो एक बात निश्चित जान लें, यदि किसी बहुपद में किसी चर की घात ऋणात्मक होगी या भिन्नात्मक होगी तो वह बहुपद नहीं होगा। आशा है कि आपको पूरी तरह से बहुपद समझ में आ गया होगा। यदि आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी कर दें। और किसी भी तरह की मैथमेटिक्स की अगर आपकी प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।